जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है अलंकार के MCQ का टेस्ट यहाँ पर हम आपका लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अलंकार के 50 MCQ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिंह है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अलंकार में सा, सी, शम, समान आदि वाचक शब्द आते हैं वह कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन है यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर रूपक। तो क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही शब्द में अनेक अर्थों का बोध कराने वाला अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका श्लेष। क्या हो जाएगा? श्लेष जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभ में बिजली मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण, क्योंकि जो मुस्कुराई जो क्रिया है वह मानवीय क्रिया है। तो जहाँ पर मानवीय क्रियाएं होती हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्जीव वस्तु में मानव गुणों का आरोप होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। जहाँ मानव गुणों का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाएं, या श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार यहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीपर के पत्तों के समान मन का डोलना। तो यहाँ पर समान यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न सौंदर्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है वर्णों के कारण काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कैसा हो जाएगा? रूपक अलंकार, क्योंकि चरण को कमल ही कह दिया गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानो चंद्र धरती पर उतर आया हो। तो यहाँ पर कहा गया है मानो चंद्र धरती पर उतर आया हो, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा आपका उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जहाँ पर मानो, जानो, मनो, जनो इस प्रकार के जो शब्द यूज किए जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो मानो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका संभावना। क्या हो जाएगा? संभावना की यहाँ पर प्रधानता होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन वर्णों को ध्यान से देखना, मानो, जानो, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह जहाँ पर यूज होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मधुर मधुर मेरे दीप जले, नहीं, मधुर मधुर मेरे दीप जल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए में पानी शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह बिजली की तरह दौड़ा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से अर्थ अलंकार कौन सा है? तो अर्थ अलंकार कौन सा है यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा जो है अर्थ अलंकार है। बाकी अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश ये जो है ये शब्द अलंकार है। तो यहाँ पर अर्थ अलंकार कौन सा है? तो उपमा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से शब्द अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यमक। क्या हो जाएगा? यमक जो है शब्द अलंकार है। बाकी रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण ये अर्थ अलंकार हैं। नेक्स्ट है फूले कास सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। यहाँ पर जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा करके की जाती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला अलंकार कौन सा है? मैंने अभी बताया है कौन सा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मधुर मधुर मेरे दीप जल में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुनरुक्ति प्रकाश। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश आपका करेक्ट आंसर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शब्द की सार्थक पुनरावृत्ति। क्या होता है? शब्द की जो है सार्थक पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यमक अलंकार। क्या हो जाएगा आपका? यमक अलंकार जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह तो घर का चिराग है में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नदी पुकार रही है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो होगा आपका वह होगा मानवीकरण, क्योंकि नदी पुकार रही है जो मानवीय क्रियाएं हैं तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुख कमल में उपमान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपमान कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कमल जो है वह उपमान है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह होते हैं आपके चार। कितने होते हैं? चार जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है उपमा के चार अंगों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? राइट आंसर होगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानो जनु जैसे का प्रयोग सामान्यतः किस अलंकार में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन बी राइट आंसर है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह फूल सा कोमल है
में उपमेय कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वह, क्या हो जाएगा? वह जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। वह चांद है में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। मानो वन हंस रहा हो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों है, क्योंकि मानो जहाँ पर हुआ वहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा और वन हंस रहा है तो ये मानवीय क्रिया हो रही है, यानी कि मानवीकरण। तो दोनों अलंकार हैं, उत्प्रेक्षा भी है और मानवीकरण भी है, तो यहाँ पर दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागर सी गंभीरता में अलंकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा आपका राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार का आधार है। तो अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर है वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार का आधार क्या है? तो यमक अलंकार का जो आधार है वह है समान शब्द। क्या हो जाएगा? समान शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। श्लेष अलंकार का आधार क्या है? तो श्लेष अलंकार का जो आधार है वह है अनेक अर्थ। एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकाले जाते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वह रणभूमि का शेर है में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लता लजाई में अलंकार है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। यहाँ पर जो लता लजाई जो शब्द है वह मानवीय क्रिया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रमुख में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह मानो देवता हो में कौन सा अलंकार है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूधर शब्द का अर्थ क्या है? तो भूधर जो शब्द है इसका जो अर्थ है वह हो जाएगा आपका पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। जो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोगों को इसका शाब्दिक अर्थ बताना। आपके ऑप्शन है भाषा, सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण, या फिर कविता, या फिर रस। तो क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है अलंकार से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे साथ कौन कौन MP पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो है MP पुलिस एग्ज़ाम है वह ज़्यादा दूर नहीं है। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम निकालने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग पहले से तैयारी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है जो कि आपके कंपटीशन में रहने वाले हैं, तो देरी मत कीजिए, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो कौन कौन हमारे साथ MP पुलिस की तैयारी शुरू कर रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।